अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात करूँगा कि एक तो परवेज़ मुशर्रफ बीमार हैं और उनके इंतकाल की भी सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं। लेकिन मज़ेदार सीन ये हुआ है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो अदालत का ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला फ़ील्ड में मौजूद है कि परवेज़ मुशर्रफ अगर फ़ौत भी हो जाएं तो उनकी लाश को 3 दिन तक डी चौक, इस्लामाबाद में जो डी चौक है पार्लियामेंट हाउस के सामने, उस पर लटकाया जाए। ये जस्टिस सेठ वक़ार, आपने सुना होगा, फ़ौत हो गए हैं। अब ख़ुसूसी अदालत कायम की थी मियाँ नवाज़ शरीफ ने जब हुकूमत में आए थे 2013 में। तो उसके बाद 3 रुकनी बेंच थी, ये उसने समाअत की थी, केस सुना था बगावत का, यानी केस जो था इमरजेंसी नाफिज करने का परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, आइन तोड़ने का, यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नून लीग करना चाह रही थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मियाँ नवाज़ शरीफ का अपना रास्ता तंग कर दिया गया और मियाँ नवाज़ शरीफ अब मुल्क से बाहर बैठे हैं। हुकूमत तो उनको दी गई है, हुकूमत तमाम इत्तेहादी जमातों को मिल गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ के भाई जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो इस वक्त मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, वज़ीर आज़म हैं इस वक्त। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई रुक गई थी। परवेज़ मुशर्रफ मुल्क से बाहर चला गया था और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया अदालत का। और फिर जस्टिस सेठ वक़ार जो है वो भी कोरोना के बायस पुरअसरार तरीके से उनका भी इंतकाल हो गया। तो अब ख्वाजा आसिफ़ ने एक ट्वीट किया है, वो बड़ा मज़ेदार है। ख्वाजा आसिफ़ कहते हैं कि जी परवेज़ मुशर्रफ के वतन वापस आने पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और परवेज़ मुशर्रफ मुल्क में वतन वापस आ सकते हैं। वो बाइज़्ज़त तरीके से अपने ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं वो पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। ये कौन कह रहा है जी? ये कह रहा है ख्वाजा आसिफ़, वफा जो नून लीग के वफाकी वज़ीर भी हैं और नून लीग के अहम रहनुमा भी हैं। पहले तो नून लीग परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाह रही थी, लेकिन अब परवेज़ मुशर्रफ को रिलीफ़ देना चाह रही है और ख्वाजा आसिफ़ उसमें पेश है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ख्वाजा आसिफ़ ने कोई पर्सनली ये अपनी ज़ाती कोई राय दी है या पार्टी के मुशावरत के बग़ैर, पार्टी की मंजूरी के बग़ैर कोई ट्वीट ऐसे ही कर दिया है। उन्होंने पार्टी के साथ ज़रूर डिस्कस किया होगा, तो पार्टी क़यादत से पूछा होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में हमारी तो राय मुख्तलिफ रही है, नून लीग की पहले तो कुछ और राय रही है, लेकिन अब नून लीग की क्या राय होनी चाहिए, ये पार्टी से पूछ कर ही यकीनी तौर पर इतना बड़ा ट्वीट जो है ख्वाजा आसिफ़ ने किया है। ख्वाजा आसिफ़ पर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर। उनके ट्वीट पर जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो रिप्लाई किया है, जो तबसरे किए हैं, ख्वाजा आसिफ़ को उन्हीं के जुमले पार्लियामेंट में जो इमरान ख़ान के बारे में कहे थे उन्होंने कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, ये ख्वाजा आसिफ़ ने इमरान ख़ान को कहा था। तो अब ख्वाजा आसिफ़ ने जो परवेज़ मुशर्रफ के बारे में मौक़िफ़ अपनाया है, इस पर लोगों ने ख्वाजा आसिफ़ को कहना शुरू कर दिया है कि भाई ख्वाजा साहब, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। तो बहुत सारे मुख्तलिफ और मज़ेदार इंटरेस्टिंग तबसरे, तज्ज़िये और कमेंट्स ख्वाजा आसिफ़ के इस ट्वीट पर आ रहे हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जी भाई, अगर परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ फ़ौजी रहा है, आर्मी चीफ़ रहा है, लेकिन आइन शिकन रहा है, आइन तोड़ा है, डिक्टेटर रहा है, आमिर रहा है, उन्होंने जमहूरियत पर शबख़ून मारा, उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया, मुंतखब हुकूमत को गिराया, टेक ओवर किया, मार्शल लॉ नाफिज़ किया, अब उसके बाद फिर इमरजेंसी नाफिज़ की, जजेस को बरतरफ़ किया। तो ये परवेज़ मुशर्रफ की आइन शिकनियाँ जो हैं, इस पर नून लीग तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाई। और उस वक़्त भी जो नून लीग के बहुत सारे हमदर्द नून लीग को मना कर रहे थे, मियाँ नवाज़ शरीफ को भी, कि आप ऐसा न करें, ये करेंगे तो आपके ही मामला गले पड़ जाएगा और गले बल्कि डाला जाएगा। तो
तो मियाँ साहब को एक सज़ा तो मियाँ साहब को ये भी समझी जा रही है। डॉन लीग का मामला भी इसी चक्कर में आया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ख्वार करना है, उनको ऐसा बदनाम करना है, क्योंकि उन्होंने चाहे फ़ौजी रिटायर ही क्यों ना हो, भाई फ़ौजी तो फ़ौजी है, फिर खाकी वर्दी वाला तो बज़ाहिर है उसकी तो ज़ाहिर फ़ौज के सरबराह रहे हैं, वो आम फ़ौजी भी नहीं है, कोई सिपाही तो नहीं थे, वो फ़ौज के सरबराह रहे हैं। तो फ़ौज अपने जो सरबराहान हैं उनका इसी तरह दिफा करती है। बज़ाहिर तो कुछ और कहानियाँ नज़र आईं, लेकिन अंदर खाना ये समझा जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को इस्टबलिशमेंट की जानिब से यही सज़ा दिलवाई गई और वो मुल्क से अब बाहर हैं। हुकूमत तो उनकी ख़त्म नहीं की गई थी, लेकिन वज़ारत उज़्मा से उनको हटाया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया मुंतखब वज़ीर आज़म को। तो ये सज़ा थी परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ आइन तोड़ने की, कार्रवाई करने की। तो अब अगर साबिक़ फ़ौजी को ख्वाजा आसिफ़ साहब कहते हैं कि भाई सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई जी, अदालत का फ़ैसला, उसका क्या करेंगे? जो जस्टिस सेठ वक़ार ने फ़ैसला दिया है, 3 रुकनी बेंच थी, उसमें से 2 जजेस ने सज़ा सुनाई है परवेज़ मुशर्रफ़ को। एक जज ने इख्तलाफ किया, उन्होंने बरी किया है, और 2 ने सज़ा सुनाई है। सेठ वक़ार ने तो 3 दिन तक लाश लटकाने की बात की कि अगर परवेज़ मुशर्रफ़ उनको फांसी देने की सज़ा दी गई है और ये भी सुनाई गई है, और ये भी कहा कि जी अगर परवेज़ मुशर्रफ़ फ़ौत हो जाएं तो फिर भी उनकी लाश 3 दिन तक, 3 दिन लिखा है फ़ैसले में, तो 3 दिन तक उनकी लाश लटकाई जाए। तो ख्वाजा आसिफ़ इस फ़ैसले को क्या करेंगे? क्या हुकूमत उसके फ़ैसले पर अमल दरामद करेगी? सिक्योरिटी एजेंसियाँ, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, उनको भी अदालत ने हिदायत जारी की हैं कि आप फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए इक़दामात करें, ज़रूरी और फौरी इक़दामात करें, ये भी अदालत ने हिदायत जारी की हैं। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ़ की ही हुकूमत है, नून लीग की ही हुकूमत है, पीपल्स पार्टी JUI भी है उनके साथ, तो क्या अदालत के इस फ़ैसले पर अमल दरामद कराएगी नून लीग? ख्वाजा आसिफ़ के इस बयान से तो नहीं लग रहा कि परवेज़ मुशर्रफ़ को कोई अदालत के कोई फ़ैसले के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। अब तो वो ख्वाजा आसिफ़ दुआ कर रहे हैं, दुआ तो हम भी कर रहे हैं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, परवेज़ मुशर्रफ़ की सेहतयाबी के लिए हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ़ ने भी दुआ की है जी परवेज़ मुशर्रफ़ को अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। और हम चाहते हैं कि माज़ी की रिवायात जो है, माज़ी की वो नहीं दोहरानी चाहिए, और माज़ी इसमें हायल नहीं होना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ़ के वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और वो आएँ और वो अपने आखिरी अयाम जो है वो वतन में, पाकिस्तान में गुजार सकें, ये ख्वाजा आसिफ़ ने कहा है। तो अगर फ़ौजी साबिक़ जो है उसको ये रियायत ख्वाजा आसिफ़ दे रहे हैं, तो फिर बाकी जो सियासतदान हैं, जो सिविलियन हैं, उन्होंने क्या कसूर किया जी? भुट्टो को तो आपने फांसी दे दी, बेनज़ीर कत्ल हो गई, शहीद हो गई, और आपने किसी सिविलियन को माफ़ नहीं किया। किसी को जलावतन कर देते हैं जी, किसी को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल देते हैं, और किसी को किसी तरीके से ख्वार करते हैं, किसी को किसी तरीके से ख्वार करते हैं। तो फिर इन सिविलियन ने क्या कसूर किया? अगर एक साबिक़ फ़ौजी के लिए आइन शिकनी के लिए, यानी आइन शिकनी करने के बावजूद, आइन तोड़ने के बावजूद, सबसे बड़ा जुर्म जो है वो आइन तोड़ने का है, वो गद्दारी का करने का है। आइन से गद्दारी करना, आइन तोड़ना, ये बगावत की सज़ा है, फांसी की सज़ा है। अदालत सज़ा सुना चुकी है, उसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ़ के साथ ये रियायत बरतनी की बात की जा रही है ख्वाजा आसिफ़ की जानिब से। तो ख्वाजा आसिफ़ और नून लीग और हुकूमत ये बताए, पीपल्स पार्टी JUI की हुकूमत, कि क्या यही रियायत जो है क्या बाकी सिविलियन के लिए भी होगी, जो साथी परवेज़ मुशर्रफ़ के भी साथी रहे हैं या साथी नहीं भी रहे, तो उनको क्यों माफ़ नहीं किया जाता? फिर उनके लिए भी कोई इस्तिस्ना होना चाहिए, एमनेस्टी होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई रियायत और माफ़ी होनी चाहिए, जिस पर तनकीद हो रही है इस वजह से कि भाई ख्वाजा आसिफ़ को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नून लीग ख्वाजा आसिफ़ को आगे करती है, ख्वाजा आसिफ़ को ही
जो काम नून लीग ने करना होता है तो ख्वाजा आसिफ जैसे दबंग किस्म के आदमी को आगे किया जाता है। अमीन फ़हीम की वजारत उज़्मा का पत्ता काटना हो तो ख्वाजा आसिफ को आगे किया गया कि जी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमें ऐसा वज़ीर आज़म, उस वक़्त 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी बनकर हुकूमत बना रही थी ना, तो अमीन फ़हीम उम्मीदवार थे। मैं तो बहुत क्लोज़ रहा हूँ, क्लोज़ ताल्लुक़ रहा है अमीन फ़हीम के साथ। चौधरी अहमद मुख्तार, मखदूम अमीन फ़हीम और यूसुफ रज़ा गिलानी 3 उम्मीदवार थे 2008 में। मैं भी इधर ही था, इस्लामाबाद में, एक्सप्रेस टीवी में था 2008 में जब हुकूमत साजी हो रही थी। तो एक्सप्रेस नया नया आया था, 1 जनवरी 2008 को ही आया था, बीबी की शहादत के 3 दिन बाद, यानी 2007 के 27 दिसंबर को बीबी शहीद हुई है। 3 दिन बाद एक्सप्रेस टीवी आया था, मैं उस वक़्त एक्सप्रेस न्यूज़ में था। तो उस वक़्त नून लीग इनके साथ इत्तेहादी बन रही थी पीपल्स पार्टी के साथ। तो अमीन फ़हीम जब उम्मीदवार थे तो ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दे दिया कि जी हमें ऐसा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए जो रात के अंधेरे में खुफिया मुलाकातें करता है, यानी एजेंसियों से मुलाकातें करता है, इस्टबलिशमेंट के लोगों से मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें रात के अंधेरे में, रात के पेट में करता है। तो उसके बाद जरदारी साहब को एक जवाब मिल गया था कि जी अमीन फ़हीम पे नून लीग राज़ी नहीं हो रही, ख्वाजा आसिफ ने बयान दाग दिया है। तो अमीन फ़हीम का इस तरह पत्ता कट गया था। फिर इमरान ख़ान का मामला आया था तो इमरान ख़ान को रगड़ा ख्वाजा आसिफ से दिलवाया गया था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, कोई ग्रेस होती है, ये जो इस तरह की बातें की थी 2014 में, वो भी ख्वाजा आसिफ ने किया था। तो अब ये परवेज़ मुशर्रफ वाला जो ट्वीट है, परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक़ के उनके वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये भी ख्वाजा आसिफ का लोग ये समझ रहे हैं कि नून लीग की क़यादत की मर्ज़ी के बग़ैर ये ट्वीट नहीं हुआ, और शायद परवेज़ मुशर्रफ के लिए ख्वाजा आसिफ के ज़रिए माहौल साजगार कराया जा रहा है, और इस पर ख्वाजा आसिफ पर शदीद तनकीद का ख्वाजा आसिफ को सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।